हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओमेगा एक्स इंस्टीट्यूट पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में जितना है उतना कम है। क्या गॉस का नियम, ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके आधार पर इसी के अनुप्रयोग बहुत दो से तीन अनुप्रयोग इतने इम्पोर्टेंट है जो हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या गॉस का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी भी बंद सतह, यानी कि माने कोई बंद सतह है, हमने गोलाकार बंद सतह मानते हैं कोई भी, हमने बंद सतह मान ली, इसके अंदर क्या है, उपस्थित कोई बिंदु आवेश क्यों। तो इसने इन्होंने क्या बताया, गॉस ने, क्या किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि क्या, हम लिखेंगे क्या कि इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्या इस नियम के अनुसार किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना क्या, फ्लक्स उस सतह में उपस्थित कुल आवेश का कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि क्या, 1/में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि क्या, कि इस नियम के अनुसार किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी कि फाई ई क्या होता है, उस सतह में उपस्थित कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, इज इक्वल टू, ये क्या, गॉस का नियम। अगर इसे लिखे क्या, क्यू की गुना अगर हम एक में करेंगे क्या आएगा, क्यू, और एप्सिलॉन नॉट डिवाइड का है तो डिवाइड में ही रहेगा। यानी कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट गुना, ये है गॉस का नियम। और हमें करना है इसका सिद्ध, इसे करना है सिद्ध, यानी कि इसका डेरिवेशन कैसे होगा। अब हम मानेंगे क्या है, बिंदु आवेश, और इसकी त्रिज्या क्या है, आर। हम पहले मानेंगे अल्पांश क्षेत्र, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी त्रिज्या क्या होगी, आर, और यहाँ एक बिंदु पी स्थित है, ठीक। और इसका जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि अल्पांश अल्पांश क्षेत्रफल डी ए, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ई, ये भी एक दिशा में होगा। थीटा क्या है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक। यानी कि क्या है, ये कोई बन सकता है, और हमने क्या मान लिया, स्थल 5 क्षेत्रफल, इससे जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है फाई ई क्या होगा, 1/में एप्सिलॉन नॉट गुना किसके, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का। तो हम इसे लिखेंगे क्या, बिंदु आवेश और बिंदु पी। तो पहले हम निकालेंगे क्या, बिंदु आवेश, क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र ई। तो लिखेंगे हम क्या, बिंदु आवेश स्मॉल क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों, बच्चों दोस्तों, विद्युत क्षेत्र होता है क्या, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू
बटे में आर का स्क्वायर। आर क्या होती है? आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां मैं क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र, और वो दूरी क्या दे रखी है हमें, आर। यानी कि क्या, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना क्यों हमारे पास है स्मॉल क्यू बिंदु आवेश, और आर इसकी दूरी, आर का स्क्वायर, वो हमारे पास पहले से ही आर दे रखा है। तो हम इसको अगर चाहें तो लिख सकते हैं समीकरण 1, जो कि समीकरण 1 पर हमें निकालना क्या है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई। तो हम लिखेंगे कि अल्पांश क्षेत्रफल डीए, ये डीए है हमारे पास अल्पांश क्षेत्रफल, यानी कि ये जो है, तो हम लिखेंगे कि अल्पांश क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ये क्या होगा हमारे पास। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास क्षेत्रफल अल्पांश है तो इससे विद्युत फ्लक्स भी अल्पांश से गुजरेगा, यानी कि डी फाई। तो हम इसे लिखेंगे क्या, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, यानी कि डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। डी ए क्यों लिखा हमने, क्योंकि अल्पांश क्षेत्रफल है, ठीक। और ए बी, ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी का डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कोस थीटा। इसी प्रकार से ई डॉट डी ए डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी, ई डॉट डी ए कोस थीटा, और थीटा हमारे पास क्या है, 0 डिग्री। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ई डी ए डॉट प्रोडक्ट हटा के हम क्या लगाएंगे, कोस थीटा। और थीटा हमारे पास क्या है, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री क्यों है, क्योंकि डी है और ई एक ही दिशा में है। और अगर आप देखो, ये मान लिया हमने ई, और इसके ऊपर जा रहा है क्या, डी ए, ये क्या एक ही दिशा में है, तो हमारे पास क्या होगा, इसका थीटा होगा 0 डिग्री। क्योंकि अगर कभी भी दोनों, कोई भी मान लो आप, यहाँ विद्युत बल रेखा ई मान लो और डी मान लो एक दिशा में है, तो थीटा 0 होना, सिंपल सी बात है, 0 होना तय है। इसी, तो अब हम अगर कोस जीरो का मान क्या होता है, कोस जीरो का मान होता है 1। अभी हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद लिखूंगा मैं जीरो, कोस जीरो का मान क्या, यानी कि क्या, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कोस 0 डिग्री। डिग्री लिख, जब हम क्वेश्चन रखेंगे डिग्री लिखें कोस 0, तो मैं इधर लिख देता हूँ क्या, क्योंकि कोस 0 डिग्री के मान क्या होता है, 1। तो अगर अब हम कोस 0 का मान डाल दे 1, और अगर हम 1 की गुना डी ए से करेंगे तो क्या आएगा, 1 की गुना डी ए से करने पर डी ए ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर की गुना अगर हम 1 से करते हैं तो वही नंबर आता है जिससे हमने गुना किया है। यानी कि क्या, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। अब अगर हम 1 से गुना करेंगे तो भी डी ए आना है, और 1 लिखेंगे या नहीं लिखे एक ही बात है, तो हम इसे नहीं लिखते, छोड़ देंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, संपूर्ण प्रश्न निकालने के लिए हमें क्या होगा, हमें करना पड़ेगा इसका समाकलन। समाकलन करने के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, समाकलन डी फाई इज इक्वल टू समाकलन ई डी ए। और समाकलन में क्या होता है, समाकलन में जो भी कांस्टेंट नंबर होगा, कांस्टेंट यानी कि नियत, नियतांक क्या है, इसमें ई निकाल लेंगे समाकलन के बाहर, और बाकी इसके अंदर, यानी कि इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी ए। और हम ए का मान, ई का मान निकाल चुके हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर का स्क्वायर। अगर हम ये ई का मान निकाल के इसमें रखें तो क्या आएगा हमारे पास, तो हम लिखते हैं क्या, डी फाई ई, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई का मान रखने पर, ई का मान क्या आएगा, ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, ई का मान रखने पर,
ई का मान रखने पर ई का मान क्या है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर का स्क्वायर, और क्या हमारे पास समाकलन डी ए। अगर अब हम इसका समाकलन करें तो डी फाई का समाकलन क्या होगा, डी फाई डी हट जाएगा, उसी प्रकार से डी ए का समाकलन क्या होगा, ए, यहाँ से भी डी हट जाएगा, यानी कि फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर का स्क्वायर इंटू ए। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर का स्क्वायर। सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ क्या, क्योंकि ए इज इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर में आर क्या होती है, गोले की त्रिज्या, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल है। तो फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर का स्क्वायर इंटू में ए का मान रखेंगे अगर हम, ए मैं आपको निकाल के बता चुका हूँ क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर। इतना होने के बाद अगर आप देखें क्या इसमें और इसमें आर कॉमन है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल कट जाएगा। इसी प्रकार से 4 पाई ये भी खत्म, बचा क्या, 1 में एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, फाई इज इक्वल टू 1 में एप्सिलॉन नॉट इंटू गुना में क्या है, क्यू। और यही क्या है हमारे पास, गॉस का नियम। और अगर हम इसे सही से लिखें, क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, हमें ये क्या करना था, हमें प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। ये आप अगर किसी भी मॉडल में देखेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा डेरिवेशन लगेगा, इसी वजह से बहुत ही इजी तरीके से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को टॉपिक पसंद आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और इसी तरह के शानदार टॉपिक देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना हमारा चैनल क्या ओमेगा एक्स इंस्टीट्यूट। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ।